आगाज अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी अमेज खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस इरफान सादत खान शामिल, जस्टिस मोहम्मद अली मसद, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी भी शामिल। मौसूल होने वाले खतूत CTD के हवाले कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को लिखे खतूत में भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को धमकी आमेज खतूत मिल चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब पर कर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा बताया गया है। वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा खारजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा उम्रा की अदायगी भी करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में रहनुमा इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। और अमरीकी वज़ीर खारजा का वज़ीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गजा की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों इतराफ़ ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मौजूदा मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमांडर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास की तरदीद कर दी गई है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि काबीना मेंबरान को सिर्फ इफ्तारी की दावत दी गई। इफ्तार के बाद काबीना मेंबरान को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तो नाज़रीन, अब बात करें ईद की तैयारियों की, तो ख्वातीन की ईद शॉपिंग की फहरिस्त लंबी और वक्त कम रह गया है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में रश बढ़ गया। जूतों और कपड़ों की खरीदारी के बाद ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स ख्वातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चों के साथ साथ मर्द हजरात भी ईद की शॉपिंग में किसी से पीछे नहीं। महंगाई के सताए शहरियों के गिले शिकवे भी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मार्केटों की क्या सूरत हाल है। लाहौर से सामिया सईद, कराची से रुताबा अरूस, इस्लामाबाद से फौजिया अली और कोयटा से सुमन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा, लाहौर चूंकि एक रौनक वाला शहर है, तो लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है? ईद की शॉपिंग में कैसी गहमा गहमी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खूब गहमा गहमी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इफ्तारी के बाद से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर रश है कि कम होने का ही नहीं ले रहा। ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने लिए खूब शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ख़वातीन की तैयारी तो चांद रात तक भी मुकम्मल नहीं होती और अभी भी ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन की तैयारी मुकम्मल होने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रही। आज भी जो है वो जूतों की ख़रीदारी की जा रही है और ख़ास तौर पर लड़कियों का जो रुझान है वो काफ़ी जो है वो खुशों की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है। इसके अंदर जो है वो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से खुद से पहनेंगे, गरारे पहनेंगे, कमीज शलवार पहनेंगे। तो ये देखा जा रहा है और मुकाबला खासा सख्त है। अब बात कर लेते हैं फौजिया अली से, इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं। फौजिया, आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और ख्वातीन, बच्चों, मर्दों की किस तरह की तैयारी देख रही हैं? जी बिल्कुल, जो रोज़े ईद करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो ऊपर पहुंच गई है। इस वक्त मैं जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल की तरह जो है इस साल भी चूड़ियों का बाज़ार जो है वो सज गया है और यहाँ पर इफ्तार के बाद से लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग के लिए आ रही है, चूड़ियाँ ख़रीद रही है। साथ ही साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, हैंड बैग के स्टॉल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गहमा गहमी चकाचौंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैरायटी है चूड़ियों की और ज्वेलरी की और लड़कियां अपने मनपसंद जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं, क्योंकि ईद का जोड़ा जो है तकरीबन लड़कियों ने, ख़वातीन ने वो जो है वो ले लिया है। तो अब उसके साथ जो है मैचिंग के लिए इस बाज़ार की रौनकें जो है वो हर साल की तरह जो है वो दुबाला हो गई हैं। चूड़ियों में वैरायटी है। कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो ख़वातीन को पसंद हैं, वो खनकती छनकती चूड़ियाँ वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ मेटल की चूड़ियाँ भी हैं और मुख्तलिफ तरह के ब्रेसलेट्स भी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब कोयटा का रुख करेंगे, जहां पर सुमन इस्माइल मौजूद हैं। सुमन, बताइएगा, कोयटा के अंदर ईद के हवाले से क्या सरगर्मियां जारी हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की तैयारियां करती नज़र आ रही है। अगर हम कोयटा बात करें तो यहाँ पर दिन भर ही बाज़ारों में रश रहता है और अफ्तार के फ़ौरन बाद से ही जो है वो फैमिलीज़, ख़वातीन और बच्चे जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेते हैं और सुबह सहर के वक्त तक जो है यहाँ पे बाज़ार खुले रहते हैं और शॉपिंग जारी रहती है। ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में नज़र आती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते, मैचिंग की चीज़ें लेते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही शहरियों का ये शिकवा भी है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का भी कहीं ना कहीं सामना है। जी ठीक है, अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पर मौजूद हैं रुताबा अरूस। रुताबा बताएगा वहां पर कराची में कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की मार्केट तारिक रोड में मौजूद हूँ। 25 रोज़े गुजर गए हैं, महज 4 या 5 रोज़े बाकी हैं और कराची वालों की शॉपिंग जो है वो अपने उरूज पर है। यहाँ पर लोग जो है वो लेट नाइट शॉपिंग का जो है वो ट्रेंड है। लोग ज़्यादातर वो तरावी के बाद, इफ्तार के बाद निकलते हैं और फिर सहरी तक जो है शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात भी मौजूद हैं। मर्द हजरात ज़्यादातर बच्चों को उठाए हुए, जबकि ख़वातीन जो है वो अपनी मैचिंग की तलाश में सरगर्म नज़र आ रही हैं। किसी को मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए, कोई मैचिंग जूते देख रहा है, कोई दुपट्टों की तलाश में है। और यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि अब ईद में कम दिन ठीक है, रुताबा अरूस कराची से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। इससे कबल लाहौर से सामिया सईद, इस्लामाबाद से फौजिया अली और कोयटा से सुमन इस्माइल भी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ख़ुसूसी बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। ख़ुसूसी बच्चों से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि ये बच्चे बहुत काबिल और ज़हीन हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर मुल्क की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन है। दहशतगर्दी की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पंजाब के सरहदी इलाकों में चेक पोस्टें बनेगी। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पहले एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान मजीद कहा कि सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। I think terrorism is the most complicated form of warfare, and it has destroyed, ruined, annihilated nations, countries, superpowers. And despite asymmetry of power, despite lopsided power, terrorism alone has annihilated powers. Lekin I, as a Pakistani, am very proud that Pakistan is one of the most fortunate countries who has survived terrorism, the worst form of terrorism, and combating it very, very effectively. जब मेरे मुल्क पे कोई बात आएगी तो मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बैक बर्नर पे चली जाती है, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मेरे पॉलिटिकल बिलीव्स, मेरे पॉलिटिकल क्रीड भी पीछे चली जाती है। एंड देन what is in front of me is only Pakistan. तो मुझे my head hung in shame because it was a part of political fraternity what happened on 9th May. तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया, हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि ज़ाती अना और तकसीम के सियासत मसाइल का हल नहीं, तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। वो नोडेरो में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो सियासतदान है वो जो अपने ज़ाती इश्यूज है, जो ज़ाती अना है, जो ज़ाती मसले हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के पार्लियामान में हमारे ऑपोजिशन के साथी हैं उनको भी अपना जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर उनको वोट पड़ा है तो पाकिस्तान के अवाम ने इसलिए ऑपोजिशन को वोट नहीं दी कि वो आके सिर्फ गालियां दे, सिर्फ शोर शराबा करे। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरीन जदीद ममालिक बनाएं जो जहाँ मुआशी तरक्की हो, जहाँ के अवाम को रोज़गार मिले, गुर्बत से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। और इस मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ दे रही है।
और इस्लामाबाद पेशावर समेत मुल्क भर में यौम अल-क़ुद्स के मौके पर रैलियां। इस्लामाबाद की रैली में ख़वातीन बच्चों की शिरकत, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर, खैबर और दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। लियाकतपुर, उच्च शरीफ, सकरदू और दीगर शहरों में भी शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई। नमाज जुमा के बाद मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में अल-क़ुद्स रैलियां निकाली गईं।